सतनाम साक्षी। संत महात्माओं का जीवन कितना स्वावलंबी होता है। महापुरुषों का जीवन सरल व सादगी पूर्ण। उनका एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा की बंदगी करना और भगवत प्राप्ति करना। वे कभी भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाते। जैसा कि वे स्वयं भी सिखाते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। ऐसे ही एक समय कर्मयोगी युग पुरुष सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज को भगवत भजन हेतु यकतारे वाद्ययंत्र की आवश्यकता पड़ी। पैसे वे स्वयं अपने पास कभी नहीं रखते थे। संतों का धन दौलत से क्या काम, फक्कड़ संत महात्मा। पर वे चाहते तो यकतारा वाद्ययंत्र उस समय किसी से भी मांगते तो उन्हें कोई भी दिला देता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मांगन मरण समान है, अर्थात किसी के भी सामने हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं। किसी के आगे भूल कर भी कभी भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। पर आचार्य श्री यदि चाहते तो अपनी योग माया के बल से भी यकतारे प्रकट कर सकते थे। वे सर्व समर्थ सिद्ध संत थे, पर वे तो जीव मात्र का कल्याण करते हैं। वे अपने हर आचरण से ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि हमें भी सीख मिले। स्वयं कष्ट सहकर के भी उनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः। जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा ही उनके अनुयायी भी करते हैं। आचार्य श्री ने ना तो किसी के आगे कुछ मांगा, ना स्वयं अपनी योगमाया से यकतारे प्रकट किए, पर कहते हैं ना, जिसे ना भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है या स्वयं पुरुषार्थी होता है तो उसके सर्व मनोरथ स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। आचार्य श्री ने देखा कि कहीं मकान बन रहा है, वहां पर स्वामी जी ने 4-5 दिन मजदूरी मेहनत करके 10 रुपए प्राप्त किए। उस समय 10 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती थी। उसी पारिश्रमिक धन से यकतारा वाद्ययंत्र खरीदा। यकतारे को लेकर बहुत भगवत भजन किया, सनातन धर्म का भी बहुत प्रचार प्रसार किया, जगह जगह परमात्मा के नाम की अलख जगाई। इसी प्रकार पूरे जीवन भर आचार्य श्री ने कभी भी किसी के भी सामने हाथ न फैलाकर स्वावलंबन व आदर्श जीवन का परिचय दिया। कहते भी हैं, मजदूरी करके लिया एक तारे का साज, भूल न किससे मांगिए कैसा भी हो काज। हमें भी कभी भी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, पुरुषार्थ व परिश्रम करना चाहिए। संत महापुरुष तो कर्मयोगी और कर्तव्य परायण होते हैं। स्वयं कर्मयोगी होकर दूसरों को भी यही शिक्षा देते हैं। हमें भी आचार्य श्री के जीवन से शिक्षा लेकर उसे अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आचार्य श्री के पावन चरणों में शत शत नमन, बारंबार प्रणाम। धन धन सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साक्षी।